हमारी मम्मी की बहुत ज्यादा हालत खराब है। कहते हैं ना कि जब शरीर साथ नहीं देता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है ये और बाहर के काम निपटा दिए हैं। सुबह का टाइम है, करीब 6 सवा 6 बज रहे होंगे। मतलब कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है अभी। तो इसीलिए बाहर मैदान में खटिया डाली है, क्योंकि मुझे बाहर काम करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम। लेकिन जैसे ही बैठे, बस वैसे ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इसीलिए बैठ नहीं पाते। मतलब जब से बारिश शुरू हुई है, बाहर मैदान में बैठना हो ही नहीं पा रहा है। तो उठकर खड़े हुए, खटिया खड़ी की। फिर मुझे लग रहा था कि बूंदी बूंदी जो पड़ रही थी धीरे धीरे कम पड़ने लगी है। वही देख रहे थे कि अगर कम पड़ जाएंगी तो फिर यहीं पर बैठकर सब्जी काटेंगे, क्योंकि जब जल्दी होती है तो फिर जल्दी जल्दी वाला काम होता है। लेकिन जब हम आराम आराम से काम करते हैं तो अपने मन मुताबिक। तो यहाँ पर आलू लाए थे, कोई सब्जी है नहीं इसमें डालने के लिए, तो आलू की सब्जी बनाएंगे। टिफिन के लिए तो सूखी सब्जी बनानी पड़ती है, तो वही बस आलू की बनाएंगे। तो अभी सब लेटे हुए हैं, जग रहे हैं, लेकिन वो अपने टाइम की राह देखते हैं। टाइम हो जाएगा तब उठेंगे और तब फिर वो तैयार होने लगते हैं, हमारा इधर खाना बनने लगता है। तो बूंदियां जो पड़ रही थी वो बंद हो गई हैं और सब्जी काट करके फिर नहा लिया था और आ गए हैं किचन में। और अब मुझे खाना तैयार करना है। तो सब अपने टाइम के हिसाब से उठते हैं कि हमें इतना काम करना है, हमें इतना काम करना है। बच्चों को ये एक उठेंगे, तैयार हो जाएंगे। जब उनको लगता है कि मम्मी नहा चुकी है, खाना बनाने लगी है, तो वो अपनी तैयारी करने लगते हैं। और हमें क्या, हमें अपने काम से मतलब है। हमें क्या है कि टाइम पर खाना तैयार करके देना है। और जब देखते हैं कि बच्चे नहीं उठे हैं और टाइम हो गया है, तब आवाजें लगाते रहते हैं किचन से कि उठो, अब टाइम हो गया है। एक तो उनको खुद ही मालूम है कि टाइम हो गया है। तो मसाला भी पीस लिया था, दरदरा सा मसाला चलता है। कोई भी सूखी सब्जी हो, उसमें ज्यादा महीन मसाला कर दोगे तो सब्जी अच्छी नहीं बनती है। तो बस उसी में लहसुन वगैरह से पीस लिया था, इसलिए तेल में कुछ भी नहीं डाला था, बस जीरा डाल दिया था थोड़ा सा। और बस छौंक देंगे और बस ऐसे ही बंद कर देंगे। आलू तो ऐसे ही पक जाती है बिना पानी के ही, जब तक आटा लगाएंगे तब। तो यहाँ पर बस सब्जी बन जाएगी और साथ ही साथ आटा लगाकर पराठे बनने लगेंगे। और वो भी अब उठ गए हैं, मतलब बच्चे उठ गए हैं, धीरे धीरे तैयारी करने लगे हैं। और सुबह के जो काम होता है हम दोनों लोग मिलकर करते हैं, रौनक के पापा हम दोनों लोग। क्योंकि पशुओं को भी देखना पड़ता है, तो वो चारा कर देते हैं, हम गोबर साफ सफाई कर देते हैं। ऐसे निपट पाता है, नहीं तो सुबह की रूटीन बहुत ज्यादा बिजी होती है। और मुझे क्या है, यहाँ का खाना भी देखना पड़ता है, सुबह जल्दी होती है खाने पीने की, तो वो पशुओं का सुबह करवा लेते हैं काम। और उसके बाद फिर दोस्तों खाना बनाया, चौका बर्तन सब कुछ किया और खाना पीना खा के फिर यहाँ पर काम में लगे हैं। किचन की सफाई करनी रह गई थी, बर्तन भी धुल दिए थे। बीच बीच में हम धुलते रहते हैं। यहाँ अगर खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद के ज्यादा बर्तन नहीं रह जाते हैं, तो फिर वो भी धुल लिए थे। और यहाँ पर किचन साफ कर रहे हैं। थोड़ा सा साबुन लगा लगे, कभी कभी हम बिना ऐसे ही साफ कर देते हैं गीले कपड़े से। और दूसरे तीसरे दिन साबुन लगा के साफ करना पड़ता है, क्योंकि चिकनाई सी हो जाती है ना। तो वही फिर साफ कर रहे हैं। मतलब जैसा हमारे पास टाइम होता है, तो आज का टाइम काफी ज्यादा था हमारे पास, मतलब जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए थे। तो यहाँ पर किचन में थोड़ा बहुत हाथ लग गया हमारा, जिधर निगाह पहुंच गई उधर काम पहले से ही तैयार रहता है। तो यहाँ पर मसालदानी देखी तो थोड़ा सा गंदी हो रखी थी, तो वही साफ करने लगे हैं। मतलब गंदी क्या, चिपचिपी सी लग रही थी।
और इसकी एक एक डिब्बी हमने साबुन से अच्छे से साफ किया है। मुझे ये मसालदानी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब किचन का जितना भी सामान है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे घर की साफ सफाई में हमारा बहुत मन लगता है, लेकिन क्या है जैसे घर होते हैं उसी हिसाब से सफाई हो पाएगी। कितना भी आप अच्छे से कर लो, कुछ घर के हिसाब से भी हो पाता है। और हम अपने समझ से बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ सफाई करते हैं, किचन हो या घर हो या कपड़े हो, बिस्तर हो, कुछ भी हो, तो इसी में हम बिजी रहते हैं। तो देखिए अच्छे से साफ कर दिया है। मतलब इसकी चमक जो है धूमिल होने लगती है, जैसे कि चिपचिपी सी हो जाती है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे चमकती हुई अच्छी लगती है। तो इसको बीच बीच में हम साफ करते रहते हैं ऐसे ही। और डिब्बी को अच्छे से कस देते हैं, फिर धुल दो तो पानी नहीं जाता है अंदर, तो अच्छे से कपड़े से सुखा करके और बस इसको ऐसे ही लगा देंगे। बस एक डिब्बी नहीं है, वो बाहर रखी हुई है, जहाँ रसोई में खाना जैसे कि बनाया जीरे वाले ही ज़्यादा जाती है छौंका लगाने के लिए, तो वो यहाँ पर है नहीं, तो वो अभी लाएंगे तब लगाएंगे। और ये सेट हो गई है मसालदानी, ये देखिए। इसको भी धुल दिया था, गुलदस्ते को भी, तो ये फूल निकल जाते हैं धुलने में। तो वही एक दो तो निकल गए हैं और टूट गए हैं इसके। और ये तभी का है, जब हमने मसालदानी ली थी तभी का गुलदस्ता है। ये देखिए कितनी चमक गई है और कितनी सुंदर लगती है देखने में। चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज के ऊपर और वो डिब्बी लाते हैं जो वहां पर रखी हुई है। और अभी बाहर की झाड़ू पड़ी हुई है, साफ सफाई सब। और फिर सारे काम निपटा करके जो रात में हमने मेहंदी गला के रखी थी और इनकी है हेयर डाई, वही इनके सबसे पहले लगाएंगे। अभी कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े नहीं धुले, हमने कहा मेहंदी लगा के फिर करेंगे क्या, बाद में कुछ काम निपटाते रहो तो समय कट जाता है, नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा फिर समय नहीं कटता है। तो ये कह रहे थे सबसे पहले मुझे लगा दो फिर अपने लगाते रहना, तो इनको लगा देते हैं। और बाल कटवा के आ गए हैं, तो वो हेयर डाई जो भिगोई थी वो मतलब काफी ज्यादा हो गई है। पहले तो लग रहा था मुझे हो जाएगी, लेकिन काफी ज्यादा इनकी बच गई थी। लेकिन हम हेयर डाई कभी लगाते नहीं है, तो बस जितनी बच जाएगी देखा जाएगा। अभी फिलहाल इनको लगा देते हैं। और मौसम आज भी खराब है, सुबह बारिश हुई थी। सुबह जब हम खाना बना रहे थे ना, उसके बाद बारिश हुई थी, अच्छी खासी बारिश हुई थी। लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है, मतलब डेली बारिश हो रही है। और काफी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हमारे इधर यूपी साइड में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब बहुत अच्छी बारिश हो रही है। डेली के डेली पानी गिर रहा है। तो चलिए इनका तो निपटा दिया है, अपने खुद को लगाते हैं। ये देखिए, तो पन्नी बांध लेते हैं क्योंकि हाथों में लग जाती है मेहंदी। तो वही 2 पन्नी लिए थे, लेकिन एक बड़ी मुझे मिल गई थी, तो वही लपेट लेते हैं जिस हाथ से मुझे लगाना है, क्योंकि मुझे अकेले ही लगाना है। उनका तो मतलब निकल गया, वो निकल ले है पतली गली से। अब भाड़ में जाओ, तुम कैसे भी लगाओ, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेहंदी है और इसमें एक चीज डालनी है, वो ये अभी नींबू मंगाए हैं, ये पेड़ से तोड़कर ताजे ताजे आए, और देखिए कितना ज्यादा रस इसमें निकला हुआ है। और इसमें एक नींबू डालेंगे। नींबू डालने से हमारे बालों में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। ये बिल्कुल कंडीशनर का काम करता है, इसलिए नींबू डाला जाता है। और जो हमने चुकंदर इसमें डाला था, वो हमारे बालों को ताकत देता है। और चुकंदर वैसे भी खून को बढ़ाता है और बालों में बहुत अच्छा काम करता है। तो एक नींबू पूरा हमने निचोड़ दिया था, और इसमें बहुत ज्यादा रस था, मतलब बहुत रसीले नींबू आए। एक उसी में गिर गया था, तभी निकाल कर उसको रखेंगे। और जो जो मिलाया था हमने, तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था। इसमें मिलाया है चुकंदर का जूस और त्रिफला है, मतलब रीठा आंवला सिकाकाई है और हर्बल मेहंदी है। सब मिलाकर गला के हमने शाम को रख दिया था। तो सबसे पहले हम कपड़ा बांधेंगे, क्योंकि पूरे कपड़े खराब हो जाएंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम रौनक के पापा के जो ब्रश है ना उससे लगा कर देख रहे थे, तो मुझे इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और अगर दूसरा कोई लगा दे तो अच्छे से लग जाएगी, लेकिन मुझसे क्या है, जल्दी वाला काम ठीक रहता है, जल्दी से हो जाए, आगे कुछ काम देखना है जल्दी से हो जाए, तो फिर थोड़ा तो लगाया, फिर मेरी समझ में नहीं आया है तो हम तो हाथ से ही लगाएंगे, मतलब हजार काम होते हैं, तो फिर हर काम जल्दी जल्दी देखना पड़ता है, तो बस ऐसे ही करके उंगलियों से लगा रहे हैं, उंगलियों से बहुत अच्छे से मेहंदी लग जाती है। जल्दी की वजह से हाथ से ही लगा रहे हैं। अपनी भाषा में अगर कहें ना तो बहनी हाली हाली लगा ले, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा है और टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पर जल्दी की वजह से बस ऐसे ही मंगिया मंगिया के, मतलब गांव की भाषा में मंगिया मंगिया के लगा रहे, मतलब हाथ से बालों में चीरा लगा लगा के लगाएंगे ना तो जड़ों तक पहुंचेगा। तो जहां अगर आपके सफेद है बाल तो वहां पर सबसे पहले लगाइए खूब अच्छे से जड़ों में, और उसके बाद तब फिर नीचे के हिस्से में आइए लगाते लगाते। तो मेहंदी बहुत ज्यादा थी, हमने सब थोप थाप लिया था पूरी खोपड़ी में। और ये जो त्रिफला है इसका हमने एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था, और आप लोग आज भी उस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, और काफी लोगों को उस वीडियो से लाभ मिला है, आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। त्रिफला बहुत अच्छी चीज है, अगर जिससे लगाए होता है तो हर शैम्पू हर प्रोडक्ट उसके आगे फेल है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, वो किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करता है, बस उसको थोड़ा सा ये है भिगोना पड़ता है, फिर पीसना पड़ता है। तो हम तो सिलबट्टे पर पीस कर लगाते थे, शादी के पहले कम से कम 10 से 12 साल हमने उसको लगाया है, और बहुत अच्छी चीज़ है, आज भी मिलता है, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, रीठा आंवला सिकाकाई, और थोड़ा सा बस भिगोना होता है, पूरे बालों में अच्छे से आ जाता है, मतलब जैसे कि बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो वहीं पर रोकथाम हो जाता है, बालों को रेशमी बनाता है और बढ़ने में भी मदद करता है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखिए, बातों बातों में हमने पूरी मेहंदी लगा दी है, जूड़ा लगा लिया है, ऊपर से भी लगा ले रहे हैं जो बची है। कपड़ा नहीं धोती हूँ। हाँ हम कपड़े नहीं धोते हैं। देखो दोस्तों, हम कपड़े नहीं धुलते, ये डेली धुलती है ना। कह रही आज हम दिखाएंगे कि मम्मी हमारे कपड़े नहीं धुलती है। देखो लड़की कितना मेहनत कर रही है, जरा सी मिट्टी लगी है सलवार में। लग ही रहा तो प्रोफेशनल हो तुम। लगी है, हाथ पहली बार धो रही कपड़ा। धुली गए। और हमने कपड़ा बांध लिया था चारों तरफ, क्योंकि टपकती है तो कपड़ों में आ जाती है तो दाग पड़ने के चांस रहते हैं, इस वजह से लगा लिया था कपड़ा। जब थोड़ा सा सूखने लगती है तो फिर हटा देते हैं कपड़ा, और तब से हम काम में ही लगे थे, कहीं कुछ काम कहीं कुछ। दोस्तों मेहंदी को लगाए हुए पूरे 1.5 घंटे हो गए हैं, और अब हम नहाने जा रहे हैं। इन्होंने अभी नहीं धुला है, किधर चले गए हैं। चारा पानी सब हो गया है, गोबर भी डाल दिया, जल्दी काम कर दिया है। सुबह के दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहाने से पहले निपटा देते हैं काम। अभी पशुओं को नहीं बांधा गया है, बाकी सारे काम निपट गए हैं, शाम वाले भी। तो अब हम नहा के आपको दिखाते हैं, मतलब धुल कर दिखाते हैं आपको बात। और इनको धुलने में थोड़ा सा क्या है, पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमने त्रिफला भी साथ में लगाया हुआ है, तो काफ़ी मोटा मोटा सा चिपका हुआ है, तो सब लाइट आ रही थी तो हमने पहले ही पानी भर के रख लिया था। ये देखिए, और बहुत ही अच्छे रेशमी बाल हो जाते हैं। तो चलिए धुल लेते हैं। और आप लोग कौन सी मेहंदी लगाते हैं बालों में ज़रूर बताइएगा। हम तो ये प्रेम दुल्हन ही लगाते हैं। तो खूब अच्छे से पानी से धुल लेना है। और बस बाल धुल लिए हैं, नहा लिया है दोबारा से, और नहाने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही लपेटे हुए थे,
और अब आए हैं आंगन में। अभी धूप आज बिल्कुल भी नहीं निकली, बिल्कुल ठंडा मौसम है, लेकिन बारिश सुबह से नहीं हुई है, तो यहाँ पर सुखा लेते हैं बालों को, क्योंकि ऐसे तो सूखने वाले हैं नहीं। गर्मी में तो सूख जाते हैं, ऐसे ही काम करते रहो तो सूख जाते हैं, लेकिन अब बारिश में सर्दियों में सुखाना पड़ता है बालों को, तब अच्छे से सूख पाते हैं, और नहीं तो वो गीले ही रह जाते हैं। फिर जूड़ा लगा लो तो फिर वैसे ही रह जाते हैं, फिर चिपचिपाने लगते हैं बाल। तो चलिए इनको सुखा लेते हैं। पहले तौलिए से अच्छे से साफ किया और फिर कंघी करते हैं। वैसे तो 2 या 3 महीने में मेहंदी लगानी चाहिए, लेकिन हमारा क्या है, हम साल में एक बार ही लगा पाते हैं। शादी बारात हो गई तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही हमारी शादियां हो जाती हैं, हम नहीं लगा पाते हैं। आप लोग देखते भी हैं। और हमने बहन के यहाँ शादी थी तब लगाया था, तब से अब मन आ गया तो हमने कहा चलो लगा लेते हैं, क्योंकि बारिश में बाल ज़्यादा खराब हो जाते हैं। बारिश में बाल झड़ते भी बहुत हैं, बालों की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं बारिश में। और हमारे भी इस समय झड़ रहे हैं, उतने ज़्यादा नहीं झड़ते, लेकिन कंघी में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और जैसे ही बारिश निपट जाएगी अपने आप झड़ना कम हो जाएंगे बाल। तो बस ऐसे ही अच्छे से झाड़ लेते हैं कंघी से, और तब आपको दिखाते हैं कितने सुंदर बाल हो जाते हैं। मतलब नींबू डाल दो ना, नींबू से शाइनिंग बहुत अच्छे से आती है। और हमारा जब वीडियो शूट होता है ना, तो कैमरे के पीछे ये चलता है, जो हम आपको दिखा नहीं पाते हैं, और कभी कभी जब वीडियो में ऐड कर देते हैं तो ये सब कट कर देते हैं, ये सब ना दिखाओ। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे घर में भी सीधे साधे बच्चे नहीं है, बहुत ही चुलबुले बच्चे हैं, बहुत शैतान है। रौनक भी उसी में घुल मिल जाती है, तो सब कैमरे के पीछे चलता रहता है और हमारा वीडियो शूट होता रहता है। ये देखिए, और बाल देखिए कितने अच्छे हो गए, मुझे हाथ में पकड़ते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं और सिल्की भी हो गए हैं। और यहाँ पर हमारे हैं कुछ सफ़ेद बाल, जो कि अब रेड हो गए हैं। और बस कंघी करते करते ही सारे बाल हमने सुखा लिए थे यहीं पर खड़े खड़े। और देखिए हमारे पीछे ट्राइपॉड हमारा कितना लंबा कर रहा है, ऐसा लग रहा है आसमान का वीडियो बनाएगा। मतलब बैकग्राउंड में भी हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है, सब एक से एक इंजीनियर भरे पड़े हैं हमारे घर में। उसको डांटो, उसको ये करो, यही चलता रहता है। ये देखिए दोस्तों, हमारे बाल तो गए हैं सूख, और हम थोड़ी देर अब आराम करेंगे। मम्मी की बहुत ज्यादा हालत खराब है। कहते हैं ना कि जब शरीर साथ नहीं देता है तो पर्याय लोग भी साथ नहीं देते, अपने खुद के बच्चे साथ नहीं देते। मम्मी इतनी देर से कह रही हैं झाड़ू लगाओ, पर कोई नहीं कर रहा, कह रहा है। ये देखो वीडियो चालू होते ही ये थोड़ा मेरा घर का थोड़ा सा नौकर चालू कर झाड़ू लगाने लगा है। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान का शरीर साथ छोड़ देता है तो उसके बच्चे भी साथ नहीं देते। तो वही हाल है मम्मी का हुआ है। मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी बीमार माँ को, मेरी बीमार माँ को। अरे देखिए मेरी बीमार माँ, अरे मेरा लाचार भाई कम नौकर। झाड़ू लगा दोस्तों, बस थोड़ी सी कनक की सर्विस हुई है जी। इसकी स्टूडेंट की अभी भी ताजी सर्विस हुई है, 3 दिन लगातार इंजन चलेगा बढ़िया। कनक मम्मी बउआ ओ दादा। अब हम थोड़ा लेटते भी हैं, तब भी हम काम ही करते रहते हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं और कहीं वीडियो देखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ही रहते हैं। मुश्किल कर रखा था मतलब लेटे होना। ये तीनों इतना उपद्रव मचाते हैं। जब पढ़ाई करते हैं तब तो बिल्कुल शांति रहती है हमारे घर में, और जैसे इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है वैसे ही घर में तूफान सा आता है। इसलिए हमने फिर काम बता दिया, जब बच्चे ज्यादा परेशान करे तो उनको काम में लगा दो। हमने कहा दाल चढ़ा दो गैस पर, क्योंकि सूखी सब्जी और रोटी बनी थी, किसी का पेट अच्छे से भरा नहीं था, तो खाना जल्दी बनाना है। तो वही फिर अब इसको बता दिया है कि तो वही अरहर की दाल रखेगी बनने के लिए। और हम इसकी आज क्या है बात ही लग गई, ऐसा लग रहा है। मतलब ये कह रही थी मम्मी की तबीयत खराब, मुझे कुछ नहीं हुआ था। और हम आज ऐसा लेटे हैं कि रात तक फिर हम उठ ही नहीं पाए थे, जिसके आगे वीडियो को शूट नहीं हो पाया था। मतलब मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, जिसके वजह से हम फिर लेटे ही रहे थे। और वीडियो अपलोड करने यही गई थी, कनक कोई भेजा था तो ये गई थी अपलोड करने पापा के साथ, और हम बिस्तर पर लेटे ही रहे थे। मुझे थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी,
पता नहीं सर्दी की वजह से किसकी वजह से। तो अब ये बनाएगी दाल चावल, रोटियां रखी हुई हैं, दाल चावल सिर्फ बनाना है, तो वही से कहा है बनाओ दाल चावल। अब तो देखिए कितना नाटक करती है ना। मसालदानी में सिर्फ धनिया है और हल्दी है, सारे मसाले डाल दिए हैं इसने, ऐसा लग रहा है सारे मसाले डाल रही है ये। और नमक कितना सारा, बस थोड़ा सा नमक डाला था इसने। और ये मिर्च है, लाल मिर्च डाल रही है। सिंपल सी सादी सी दाल बनानी है। चीनी डाल रही, लफड़ाई नहीं कर रहे, स्पेशल दाल है ये, होटल एंड रेस्टोरेंट वाली दाल की स्पेशल दाल है, मखनी दाल, मिठी दाल। और दोस्तों एक कमेंट आया था, हमारी 9-10 साल की बिटिया है, उसको क्या ये मेहंदी लगा सकते हैं? तो मेहंदी ना लगाइए आप, त्रिफला लगाइए रीठा आंवला सिका का, वो बिल्कुल नेचुरल है। कोई हेयर डाई मेहंदी बच्चों के ना लगाइए, अभी से आदत डाल देंगे त्रिफला की तो बहुत अच्छी चीज है और शुरू तक फिर वो लगाया करेगी। और चलिए दोस्तों इसका ये सब चलता रहेगा, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।